नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन, पेज नंबर 9। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 और 325 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुई। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में और हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। पाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में के बीच हुई। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच हुआ। वैनसोंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुई। चीनी यात्री इत्सिंग का विहार भ्रमण 673 ईस्वी में हुआ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में हुई। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं वो 1540 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 ईस्वी में। पलासी का युद्ध 1757 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1770 में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ और अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी में हुआ था।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हास्टिंग्स और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के शासन में हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। भारत में डाक की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो के शासनकाल में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति भी विलियम बेंटिक के समय में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुई। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में वेलेजली के शासनकाल में हुआ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के शासनकाल में हुई। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित हुई 1877 में लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। बंगाल का शेर कहलाता था लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में और कांग्रेस का जन्म हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन के शासनकाल में। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इतिहास की प्रमुख कुछ घटनाओं के बारे में। दोस्तों जैसे पाइका विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी के बीच में हुआ था। भील विद्रोह 1818 से 1831 के बीच में। होह विद्रोह 1820-21 में। कोल आंदोलन 1831-32 में। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी में। बहावी आंदोलन 1826 से 1871 ईस्वी के बीच हुआ। खासी विद्रोह 1833 में हुआ। नील विद्रोह 1859 से 59-60 के बीच में। फराइजी आंदोलन 1838 से 1860 के बीच में। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में। मोपला विद्रोह 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में। कूका आंदोलन हुआ 1840 से 1872 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में।
बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में हुआ। लखनऊ समझौता 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। प्रोडक्ट एक्ट पारित हुआ 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में हुआ। वाइकम सत्याग्रह 1924-25 में ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में हुई। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ। भारत और पाक युद्ध 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। तालिकोटा का युद्ध 1565 में। कारगिल युद्ध 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।